बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हमने ना क्वेश्चन नंबर 10 तक ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे 3.2 के। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। पहले क्वेश्चन को समझ ले, बुक के ऊपर देखें। अ शॉपिंग मॉल कहाँ की सैर हो रही है जनाब? हैज़ 150 एम्प्लॉयज़। उनके जो एम्प्लॉयज़ की तादाद है वो कितनी है? 1 लेबल्ड 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। ये जो एम्प्लॉय है, ठीक है, ये आपके पास है जी यूनिवर्सल सेट यू। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 2 3 से लेकर 150 तक। अब ये क्या है? शॉपिंग मॉल के अंदर जो एम्प्लॉय की तादाद है टोटल वो कितनी है? 150। और ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है यू। क्लियर है? उसके बाद फिर कहता है द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जो एम्प्लॉय हैं उनको ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, कि कुछ ने कुछ काम करना होता है और कुछ ने कुछ काम करना। सेट ए 40 एम्प्लॉय। अब सेट ए यानी कि ये आपके पास आ जाएगा ए बेटा। ए जो है ये है 40 एम्प्लॉय विद द सैलरी रेंज ऑफ, यानी कि 40 ऐसे बंदे हैं जिनकी जो तनख्वाह है 30 के 45 के, यानी कि 30,000 से लेकर 45,000 तक जो है ना उनकी तनख्वाह है। लेबल्ड फ्राम 50 to 89, यानी कि ए जो है जाएगा ये हो जाएगा 50, 51, 52 डॉट 89। समझ आ गई बात की? उसके बाद है बी। बी जो है ये हमारे पास है 50 एम्प्लॉय। अब ए जो है वो 40 था, बी जो है वो है 50 एम्प्लॉय विद अ सैलरी रेंज ऑफ 50 to 80 लेबल्ड फ्राम 101 to 150। ये आ जाएगा 101, 102, 103 डॉट 150। उसके बाद होगा जी सी। सी जो है ये हमारे पास है जनाब 60 एम्प्लॉय। ए के अंदर 40, बी के अंदर 50, सी के अंदर 60 एम्प्लॉय विद अ सैलरी रेंज ऑफ 100 के टू 150 के लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49। यहाँ पर एक है 1 2 3 डॉट 49। यहाँ पर आप लगाएंगे कॉमा, फिर उसके बाद दूसरी वो कह रहा है एंड 90 to 100, यानी कि 91, 90, 91, 92 डॉट 100। अब यहाँ पर आपने ये बात समझनी है कि ये 1 से लेकर 49 तक है, फिर 50 से लेकर 89 इसके अंदर शामिल नहीं है, और उसके बाद फिर ये 90 से लेकर क्या है 100 तक ये है। अब उसके बाद क्वेश्चन ए हमने वो क्या कहता है? डिमांड हमसे करता है क्या? फाइंड करो कि कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ये पहला उसका पोर्शन है जनाब, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला हिस्सा है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया? अब मालूम क्या करना है? इंटरसेक्शन ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, सॉरी कंप्लीमेंट ऑफ ए और कंप्लीमेंट ऑफ बी, इसका यूनियन और इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब आपने ये करना है कि यहाँ पर आप लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए। आपको पता है जिसका भी आपने कंप्लीमेंट मालूम करना हो उसको हमने यू में से माइनस कर देना है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे यू का साइड जो है वो है 1 2 3 डॉट 150 माइनस है, और उसके बाद ए जो है वो क्या है 50, 51, 52 डॉट 89। अब यहाँ पर आपने देखना है क्या कि देखें ये है 1 से लेकर 150 तक, और ये आपके पास है 50 से लेकर 89 तक। ये हमने ना ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको पहले हल करना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या 1 2 3 डॉट कहाँ तक आ जाएगा 49 तक। फिर आगे क्या आ जाएगा 50 से लेकर 89 तक वो शामिल नहीं होगा, और फिर हमारे पास आ जाएगा 90, 91, 92 डॉट 150। ये हमने क्या मालूम किया? कंप्लीमेंट ऑफ समझ आ गई? उसके बाद डिमांड के मुताबिक कंप्लीमेंट ऑफ बी, तो ये आ जाएगा u माइनस बी 1 2 3 डॉट 150 माइनस का सिंबल, और बी जो है ये हमारे पास है 101, 102, 103, 104 डॉट 150। अब इसका जो आंसर आएगा आप देखें क्या है कि 1 से लेकर 100 तक इसमें आ जाएगा, ऐसे ही है ना? यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 डॉट कितना 100, और आगे देखें 101, 10, ये सारा क्या हो जाएगा खत्म। क्लियर होगी बात? अब उसके बाद ये हमने इसका लेना है यूनियन।
लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा आपके पास? कंप्लीमेंट ऑफ ए का जो हमारे पास आंसर आया ये वाला 1 2 3 डॉट डॉट 49 90 91 92 डॉट डॉट 150 यूनियन है, तो यहाँ पर हमारे पास यू का सैम्बल आ जाएगा और उसके बाद है कंप्लीमेंट ऑफ बी ये हमारे पास है 1 2 3 डॉट डॉट 100। अब हमने करना है इसका यूनियन, तो यूनियन में क्या होगा? ये देखें, ये 1 से लेकर 100 तक है, ये 1 से लेकर 49 तक है, फिर आगे इसके अंदर 50 से लेकर 89 तक नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर 1 से लेकर 100 तक है और ये वाला ये 90 से लेकर 150 तक है। तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 2 3 डॉट डॉट 150, यानी इसके और इसके सारे मिला के ये इसके अंदर आ जाएगा। समझ आ गई? अब उसके बाद हमने इसको हल करना है, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी, और ये ब्रैकेट लगाओगे, इंटरसेक्शन आ जाएगा आपके पास सी। अब हमने इसको हल कर लिया है, ठीक है, तो इसको जब हल किया ये वाला आंसर आया 1 2 3 डॉट डॉट 150 इंटरसेक्शन का सिंबल, और उसके बाद क्या है हमारे पास? सी। तो सी हमारे पास है ये वाला 1 2 3 डॉट डॉट 49 और उसके बाद फिर 90 डॉट डॉट कितना है? 100। अब हमने इसके कॉमन लेने हैं, तो कॉमन में क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 से लेकर क्या आ जाएगा? 49 तक, 1 2 3, यानी ये वाला जो है ना, ये सारे का सारा इसके अंदर है, इसलिए ये कॉमन आ जाएगा है। तो यह आ जाएगा हमारे पास 49, फिर हमारे यहाँ कॉमन लगाओगे 90 91 डॉट डॉट 100 आ जाएगा। ठीक है, ये ज़रा सी की वैल्यू भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, क्या हमने वैल्यू सही लिखी है ना? हमारे पास है वैल्यू, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। सी की जो वैल्यू है वो 1 to 40 और 90 to 100। ठीक है, अब ये हमारा सवाल हल हो गया। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिएगा बेटे। उसके बाद अब बी पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट हमारे पास है, ये हमारे पास कोऑर्डिनैलिटी, मैंने आपको बताया था ये जब आ जाए तो इसको क्या पढ़ते हैं? कोऑर्डिनैलिटी ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सी, और ये हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट हमने कर लेनी है इसकी क्लोज, और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट, इसको भी आपने क्या कर देना है? क्लोज। अब हमने देखे जरा यहाँ पर देखें, कोई जो बी कंप्लीमेंट कह रहा है तो हमने यहाँ पर बी कंप्लीमेंट मालूम कर लिया है। तो ये हमारे पास आंसर जो आया है ये किसका आया? बी कॉम्प्लीमेंट का आया। किसका आंसर आया? बी। तो हमने मालूम क्या करना है? सी कंप्लीमेंट। जब एक चीज पहले मालूम कर लिया ना तो उसको दोबारा मालूम करने की जरूरत नहीं है। सी कंप्लीमेंट आ जाएगा, यू माइनस सी आ जाएगा। तो यू हमारे पास है 1 2 3 शॉल तवज्जो इधर, और उसके बाद हमारे पास सी है, सी हमारे पास ये है 1 2 3 डॉट डॉट 49 कॉमा 50 90 90 और 91 डॉट डॉट 100 u माइनस सी। अब यहाँ पर देखो ये 1 से लेकर 49 तक क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? 50 जी, हमारे पास क्या आ जाएगा? 50, और फिर क्या आ जाएगा? 51 52 डॉट डॉट 89 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 89 आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉमा, यहाँ पर क्या लगाएंगे? कॉमा। पीछे क्या आ जाएगा? 101 102 103 डॉट डॉट 150। शाबाश, बहुत अच्छे। अब हमने बी कंप्लीमेंट पहले मालूम किया हुआ है और सी हमने ये मालूम किया है। अब हम इसको लिख लेते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन। अब बी का जो आंसर आया बेटा ये हमारे पास आया है 1 2 3 डॉट डॉट 100। शाबाश जामिन, आज अच्छा समझ रहे हो। उसके बाद है यहाँ पर हमारे पास 50 51 52, तो यह आ जाएगा 89। यहाँ कॉमा लगाएंगे अपनी 101 102 डॉट डॉट। अब उसके बाद बेटे यहाँ पर अब हमने लेना है इंटरसेक्शन में, इस घर के भी लेने हैं और उस घर के भी लेने हैं। तो आपको मैं बता दूं ये है 1 से लेकर 100 तक, और आपने यहाँ तक देखना। तो ये जो है ये वाला कॉमन आ जाएगा, ये हिस्सा कॉमन आ जाएगा 50 to 89 तक, ये हिस्सा क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा 50 51 52 डॉट डॉट 89। अब आखिरी चीज हमने इस सवाल की मालूम क्या है? एन ब्रैकेट, और उसके बाद क्या है?
और एन क्या है हमारा? कोऑर्डिनैलिटी। शाबाश, ये याद रखना। और ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है? क्लोज। अब कोऑर्डिनैलिटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो टोटल होंगे, इसके अंदर जो क्या होंगे? टोटल एलिमेंट होंगे, वो आपने लिखने। अब देखो ना, 50 से लेकर, हाँ जी, 50 से लेकर 89 तक कितने बन जाएंगे? 51, ये देखें 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59। यानी 50 से लेकर 59 तक कितने बन जाए? 10। फिर 60 से लेकर 69 तक कितने हो जाएंगे? 20। ठीक है, फिर 70 से लेकर 79 तक कितने हो जाएंगे? 30। और फिर 80 से लेकर 89 तक कितने बन जाएंगे? 40। तो आपने ना 50 से लेकर 89 तक, जो कोऑर्डिनैलिटी का मतलब क्या था कि इसके अंदर टोटल एलिमेंट की तादाद कितनी है। एलिमेंट नहीं लिखे जाते, बल्कि वो कितने शामिल हैं वो लिखे जाते हैं। तो फिर क्या आंसर आएगा फिर इसका? 40। आपने यहाँ पर लिख देना है। हाँ जी, नहीं बेटे 40 आएगा। ठीक है, समझ आ गई बेटे? अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। आपने बेटे ये लिखना है सारा। क्या? क्वेश्चन नंबर 2 पहले बुक के ऊपर देखो। कहता है इन सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी है। 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? अब ये यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से। हाँ जी, अब हमारे पास आ जाएगा कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए कितना है? 60। और कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी कितना है? 70। और उसके बाद कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सी कितना है? 40। अगर आप ए बी सी से लिखना चाहते हैं ना यहाँ पर, तो आपने लेट लिखना है। अगर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, ये पहले कौन सी गेम है? क्रिकेट, तो आप यहाँ पर सी लिखेंगे। और अगर यहाँ पर आप इसको फुटबॉल कह रहे हैं तो यहाँ एफ लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? हॉकी से एच लिखेंगे। अगर ए बी सी से लिखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब यहाँ पर कोऑर्डिनैलिटी क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन। तो वो कितने हैं बेटे? 25। यानी कि ये वो वाले हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। और उसके बाद कोऑर्डिनैलिटी फुटबॉल एंड हॉकी, तो क्या आ जाएगा? बी एंड सी। बी इंटरसेक्शन सी। तो उनकी तादाद कितनी है? 15। और उसके बाद 10 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड, तो ये कोऑर्डिनैलिटी आप क्या आ जाएगा? सी इंटरसेक्शन ए। तरतीब से चले ना, ए बी सी, ताकि आपको याद रहे। बेटा वो कितने हैं? सवाल समझ आ गया आपको? फार्मूला भी जहन में आ जाना चाहिए, कौन सा लगेगा है? अच्छा, अब टोटल जो स्टूडेंट्स उसने हमें दिए हुए हैं वो कौन से हैं? हम क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये कितने आए हमारे पास? 120। अब आपको पता चल जाना चाहिए, अगर यूनियन दिया हुआ है तो फिर हमने मालूम क्या करना है? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमने क्या करना है? मालूम करना है। ठीक है, अब हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला भी मैंने आपको समझाया हुआ है ना। क्या बेटे? कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या साइन आएगा? अब यहां से चलोगे, कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस माइनस क्या है? ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ आ रही है बेटे? अब आपने वैल्यू पुट करनी है बेटे। ये क्या आ जाएगा? 125। आज ये कल सवाल किए थे, आज कुछ और ज्यादा समझ आए या नहीं है? अब बेटे ए क्या है हमारे पास? 60। बी क्या है हमारे पास? 70। सी क्या है हमारे पास? 40। और ए और बी क्या है हमारे पास? 25 और 15 और 10। और ये हमने क्या करना है? मालूम। ठीक है, अब 125 बेटे, अगर हम 60 के अंदर 70 ऐड करें तो कितना आता है? 130 के अंदर 40 ऐड करें तो क्या आता है? 170। 25 के अंदर 15 ऐड करें तो क्या आता है? 40। 40 के अंदर 5 तो क्या आ जाएगा? 50। 125 में से 170 में से तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये आपने ना आगे वो लिखना है बेटे, ठीक है ना? ये ना हो के फिर अब ये क्या है हमारे पास? प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? ठीक है, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो ये क्या है? 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर सकते हैं? जो क्रिकेट भी खेल सकते हैं और फुटबॉल भी खेल सकते हैं। और 125 में से 5 ऐसे हैं जो क्या खेल सकते हैं? क्रिकेट भी खेल सकते हैं और
उसके बाद अब कहता है कि दूसरे देखो ना, ए पोर्शन के अंदर हमने इसका जवाब दे दिया। अब वो कहता है ड्रा अ वेन डायग्राम, क्या बनानी है? वेन डायग्राम। बेटे कैमरा जरा कमेल देखना, ये आपने क्या बनाना है? रेक्टेंगल। क्या बनाना है? खूबसूरत करके बनाना है। अब ये जो पहला सर्कल ड्रा करेंगे, ये क्या खेलते हैं? क्या खेलते हैं? ये खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं बेटे? यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए, और ये टोटल जो होता है ये यूनिवर्सल सेट। अब ये दूसरे नंबर पे जो है ये कौन है? फुटबॉल। ठीक है, बी लिख लो या जो आप, चलो ठीक है। और उसके बाद ये जो अब आ रहे हैं ये क्या खेलते हैं? हॉकी। ये क्या हमारे पास? सी। ठीक है, अगर आपने ए बी सी इधर लिखा है तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे? ए बी सी। और अगर आपने सी और एफ और एच, सी मुराद और एफ मुराद और एच मुराद हॉकी। अब जो वेन डायग्राम के अंदर वो कितने स्टूडेंट हैं जो सारी गेम करते हैं? 5। तो अब ये जो देखो ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो ये सारे के सारे इधर मिल रहे हैं। ये अब क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। अब बुक के ऊपर जरा देखिएगा क्या कहता है, ये लिखा हुआ है ना, 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। हाँ जी, क्या कह रहा है? 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं? क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये हम इसको ना ऐसे कर लेते हैं ताकि हमारी गलती ना हो। यहाँ पर चलो आप कर, ये क्या है? सी, और ये क्या है? एफ, और ये क्या हमारे पास? एच। गलती ना हो। अब देखो क्या कह रहा है, क्रिकेट और फुटबॉल का रिलेशन वो कितने हैं? टोटल कितने हैं? 25। 5 तो कॉमन आ गए, पीछे कितने रह गए? 20। तो अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 20। ठीक है, समझ आ गई बात की? ओ भाई 25 तो ऐसे हैं जो क्या करते हैं? क्रिकेट और फुटबॉल। लेकिन ऑन 25 में से 5 क्या हो जाए? पीछे कितने रह गए? कितने रह गए सन? 20। शाबाश। अब क्या है? फुटबॉल और हॉकी। क्या है? फुटबॉल और, अब देखो फुटबॉल और हॉकी क्या है बेटे? 15। 5 निकल गए तो पीछे क्या रह गए? 10। तो यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10। समझ आ गई बात की? उसके बाद फिर क्या कहता है? हॉकी और क्रिकेट, या हॉकी और क्रिकेट। हॉकी और क्रिकेट, तो वो कितने हैं बेटे? 10। 5 उसमें से क्या हो गया? पीछे क्या रह गए? 5 रह गए। क्या रह गए? उसके बाद आप मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं? 60। कितने हैं? 60। कितने हैं? तो ये देखो, ये 20 और 5 और 5 ये निकल गए पीछे, यानी 20 में से 10 निकल गए। सॉरी, 20 में 10 ऐड करेंगे कितना होगा? 30। टोटल कितने हैं? 60। टोटल कितने हैं? तो बेटे 60 में से 30 निकल गए, पीछे क्या रह जाएगा? तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 30। क्या लिखूंगा? उसके बाद अब दूसरे जो हैं वो कौन से हैं भला? फुटबॉल वाले। बेटे फुटबॉल है, टोटल कितने हैं? 70। और यहाँ पर देखो ये कितने हैं? 20, और ये क्या है? 5। तो 25 उसमें से निकल जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? 45। क्या रह जाएगा? समझ आ गई बात की ना, कि ये 20 और ये नहीं वो अलग से है बेटे। उसके बाद है, हाँ ये वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, 35। और उसके बाद अब पीछे क्या रह जाएगा? 10, 5 और 5। तो 10 में 10 ऐड करो, कितना जाएगा? 20 रह जाएगा। सोच ले, देखो बेटे टोटल कितने हैं? 10। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। तो यहाँ पर ये देखो ना, हमने क्या करना है, ये वाला हमारे पास किधर गया ये? अच्छा ये, हाँ ये 40 है ना बेटे। तो 40 में से हमने कितना लेस करने हैं? 20। तो पीछे क्या रह जाएगा? 20। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 20। तो ये इस तरह से आपने वेन डायग्राम बनाई है। ठीक है, ये जरा कंसेप्चुअल डायग्राम है, इसको आपने कम से कम 4-5 दफ़ा बनाना है। और फिर भी अगर समझ ना आई तो मुझे बताना है इंशाल्लाह। अगला एक सवाल आपका रह गया बेटे, वो आपने अब ट्राई करनी है, अगर ना हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।